बिहार की सरकार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन एक बात की चर्चा जोरों पर होने लगी कि आखिरकार विजय कुमार सिन्हा का पथ निर्माण विभाग उनसे क्यों छीन लिया गया। इसके पीछे तमाम प्रकार की कहानियां सर्कुलेट होने लगी और अंततः विजय कुमार सिन्हा जब आकर पूरे गुस्से में इस बात को कहते हैं कि किसी ठेकेदार की औकात नहीं है कि वो किसी मंत्री का विभाग उससे बदलवा दे, तो इस बात को लेकर और अधिक चर्चा चलने लगी कि आखिरकार विजय कुमार सिन्हा को यह बात क्यों बोलना पड़ा। विजय कुमार सिन्हा अगर हम सही तौर पर कहें तो अब तक उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। जितना हम उनके बारे में समझ पाए, विजय कुमार सिन्हा वाकई में अपनी ईमानदारी के लिए और सादगी के लिए वो व्यक्ति जाना जाता है, वो राजनेता जाना जाता है। अब विजय कुमार सिन्हा जब डिप्टी सीएम बनाए गए तो उनको पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंदर क्या क्या आता है, जो तमाम पुल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े नदियों पर पुल, जो बड़े बड़े शानदार सड़कों का निर्माण हो रहा है, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी उसी मंत्री के कंधों पर होती है। अब विजय कुमार सिन्हा ने उस जगह पर हाथ डाल दिया जहां पर हाथ डालने से बड़े बड़े लोग घबराते थे, बड़े बड़े लोग उस फाइल को छूना नहीं चाहते थे। और बताया जा रहा है कि इसी कारण विजय कुमार सिन्हा का विभाग जो है वो बदल दिया गया। विजय कुमार सिन्हा ने क्या किया, आपको भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी पुल याद होगा, वो कई 100 करोड़ रुपए का पुल गिर गया, तेज हवा में गिर गया। गंगा नदी पर जो पुल बन रहा था, उस पुल को बनाने वाली कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एसपी सिंगला जो ठेकेदार है और जो कंपनी है, उस कंपनी के फाइलों को लगातार खुलवाने के पीछे पड़े थे। लगातार कई मामलों को वो व्यक्तिगत तौर पर देख रहे थे और वो चाहते थे कि इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। और अंततः विजय कुमार सिन्हा का विभाग ही बदल दिया गया। हमने भी चर्चा सुना तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इसके बारे में जरा रिसर्च किया जाए। हमने रिसर्च करके जो चीजें जुटाई, हमने सोचा कि वो सब कुछ आपको बताया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विजय कुमार सिन्हा कई साल पहले की पथ निर्माण विभाग की गड़बड़ियों का जिक्र करके जिस दिन उनसे जो मंत्रालय छीना गया, उसके 30 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 26 करोड़ रुपए के भुगतान में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कोई किसी भी पद पर हो, लेकिन वो बचने वाला नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसके मात्र 30 दिन के अंदर विजय कुमार सिन्हा पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे ही नहीं, बल्कि वो विभाग उनसे लेकर के नितिन नवीन को दे दिया गया। अब एसपी सिंगला को लेकर जो चर्चा चल रही है, आप जरा उसके बारे में जानिए। एसपी सिंगला एक व्यक्ति का नाम है। वो व्यक्ति जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर रहता है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, धीरे धीरे अनुभव होता है तो वो एक कंपनी बनाते हैं। पहला ठेका उनको मिलता है 10 लाख रुपए का, और इसके बाद वो कब 10 करोड़ होता है, कब 100 करोड़ होता है और कब 1000 करोड़ होता है, इसका किसी को अंदाजा तक नहीं लग पाता। कहा जाता है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस कंपनी इस देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से कंस्ट्रक्शंस की दुनिया में एक बन गई। विजय कुमार सिन्हा जब डिप्टी सीएम बने, उनके पास पथ निर्माण विभाग आया तो क्या कुछ हुआ, अब जरा वो जानिए। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचार को लेकर करते रहे। वो हमेशा कहते रहे कि भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब अंदर खाने की खबर जानिए। विजय कुमार सिन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि वो लगातार जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी के फाइल को खुलवाने के पीछे पड़े थे। वो लगातार पहले चाहते थे कि उन फाइलों को देखा जाए और उसके लिए जरूरी था कि उन फाइलों को अपने पास मंगाया जाए। वो कई महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे। अंततः वो फाइल उन तक पहुंची, लेकिन यहीं पर एक पेच आता है। कहा जाता है कि एसपी सिंगला का फाइल अभी विजय कुमार सिन्हा ने पढ़ा भी पूरा नहीं था, तब तक उनसे उनका विभाग छीन लिया गया। अब यहीं पर कहा जा रहा है कि वो कंपनी, वो ठेकेदार जो इतनी पावरफुल है वाकई में, कि अगर उसके फेवर में काम करने वाला मंत्री नहीं होता तो वो मंत्री को ही बदलवा देती है।
विभाग का जिम्मा ही उस मंत्री से छिनवा लेती है। कई सारे लोगों को ऐसा भी प्रतीत होता है कि विजय कुमार सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग था, वो मालदार विभाग था, और विजय कुमार सिन्हा से उसको छीन लिया गया, तो इसका उनको दर्द है। हो सकता है कि अभी ये कारण हो, हम इनकार नहीं कर रहे, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन जो पिछले दरवाजे से कहानियां निकलकर सामने आई हैं, उसमें कहानी यही है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो पूरे के पूरे बिहार में आधा दर्जन से ज्यादा पुलों को बना रही है, बनवा चुकी है, इस कंपनी के खिलाफ लगातार विजय कुमार सिन्हा जैसा दावा कर रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होकर रहेगी। यह सब कुछ उसी का परिणाम रहा कि उनसे पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया। एक बात और आप गौर करिए, विजय कुमार सिन्हा ने जब अपना विभाग छीन लिया गया, उन्होंने इसके बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि जो फाइल्स खुली हैं वो फाइल नए मंत्री के पास जाएगी, कार्रवाई होगी। विजय कुमार सिन्हा इसके बाद कहते हैं उसी दौरान बातचीत करते हुए कि विजय कुमार सिन्हा किसी पद का मोहताज नहीं है, वो पद पर नहीं भी रहेगा, फिर भी वो जनता के लिए और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन के साथ, उसके लिए काम करते रहेंगे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में एक आम तौर पर धारणा क्या है, आप जरा वो समझिए। विजय कुमार सिन्हा पथ निर्माण विभाग के मंत्री, आमतौर पर होता क्या है, मंत्रालयों का विभाग जिसके जिम्मे होता है, उनके फार्म हाउस पर शाम जो होती है वो रंगीन होती है। बड़े बड़े ठेकेदार वहां पर आकर के, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक आकर के वहां पर अपनी हाजिरी लगवाते हैं, मंत्री के चरणों में चरण वंदना करते हैं, चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन बताया जाता है कि विजय कुमार सिन्हा को इन तमाम चीजों से मतलब नहीं था। जो प्रभावशाली ठेकेदार थे, जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़ी हुई प्रभावशाली बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो विजय कुमार सिन्हा तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिहाजा विजय कुमार सिन्हा का विभाग ही बदलवा दिया जाए, यही आसान था। एक और बात, विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री थे, मतलब कि जो पथ निर्माण विभाग है वो बीजेपी के कोटे में था, तो निश्चित तौर पर विजय सिन्हा से अगर वो विभाग छीना गया तो भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी इसमें होगी, और फिर से बीजेपी के ही नेता को यह दिया गया, तो निश्चित तौर पर यह सब कुछ ऊपर से आदेश आया होगा। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बाकी विजय कुमार सिन्हा ने हाल फिलहाल में क्या किया, पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए जरा आप वह सब कुछ जान लीजिए। विजय कुमार सिन्हा जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी एक बड़ी प्रभावशाली कंपनी, एसपी सिंगला बड़े ठेकेदार, विजय कुमार सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि वो चाह रहे थे कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि कई सौ करोड़ रुपए का पुल जो कंपनी बना रही है वो पुल हवा में ही टूट जाता है। वो पुल एक बार नहीं बल्कि दो बार उसको नुकसान पहुंचता है, उस पुल का रुपया बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। और विजय कुमार सिन्हा अब चाहते थे कि उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। लगातार जो पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार की मंत्रालय था, वो मंत्रालय कोर्ट में अब धीरे धीरे उस कंपनी पर नकेल कसना शुरू कर चुका था, लेकिन एन वक्त पर विजय कुमार सिन्हा का विभाग बदल गया। तो विजय कुमार सिन्हा, अगर आप विजय कुमार सिन्हा के बैकग्राउंड के बारे में भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संघ की पृष्ठभूमि है। संघ की पृष्ठभूमि के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा पर करप्शन का कोई आरोप आप नहीं दिखा पाएंगे। मतलब विजय कुमार सिन्हा का अब तक का जो राजनीति में सफर रहा है, जो तमाम बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, इस तमाम चीजों के दौरान उनके दामन पर कम से कम पैसा लूटने का, खाने का, दलाली करने का आरोप नहीं लगा है। और बताया जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा से बड़े बड़े जो प्रभावशाली लोग थे, ठेकेदार थे, कंपनियां थी, उनको यही दिक्कत हो गई और विजय कुमार सिन्हा का विभाग बदल दिया गया। बाकी चर्चा जोरों पर थी, तो हमने भी सोचा कि जरा इसके बारे में एक बार बातचीत किया जाए, हम कितना समझ पाए हैं उसके बारे में आपको बताया जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।